किस सेंटर से पढ़ाई कर रहे हो? ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। यहीं से? यस कौन सा कोर्स है बेटा? ADCA। ठीक। फील्ड है भी आपकी? जी। क्या बनाया हो इसमें? मॉनिटर। मॉनिटर। ठीक। यानी कि आपने मॉनिटर बनाया है तो मॉनिटर के बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा, हैं? जी सर, पढ़े हैं अब जितना। कितना दिन हो गया पढ़ते बेटा? 1 साल हो गया है सर। 1 साल हो गया। ठीक। कंप्यूटर के अलावा क्या क्या कर रहे हो? सर सिर्फ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, BA कंप्लीट है, पढ़ाई बंद है। पढ़ाई बंद है। BA कंप्लीट है। कहाँ से किया है BA आपने? सुल्तानपुर गणपत सहाय। बड़ी दूर पहुँच गई। वहाँ मामा के घर है ना, तो मामा के यहाँ से किए हैं। तो मामा के यहाँ से पढ़ना क्यों पसंद किया? यहाँ पे नहीं रहते थे, मामा के यहाँ से पढ़ते थे, मामा पढ़ाते थे, मामा एक्सपायर हो गए तो यहाँ पे पढ़ना पड़ा। अच्छा, तो बचपन से ही मामा के यहाँ रहते थे? हाँ, मतलब 5th से पढ़े हैं। मामा के यहाँ। और 5th तक यहाँ पढ़े हो? नहीं, 5th, हाँ 5 तक यहाँ पढ़े, उसके बाद मामा के यहाँ 6 पढ़े से हैं। लेकर के ग्रेजुएशन तक वहाँ पढ़े। कहाँ है मामा घर? अमहट, पूरे नक्शे। अमाहट। तो बड़ी दूर है। हाँ, यहाँ से वहाँ से लेकिन साइकिल से आते थे तो दूर नहीं था। अच्छा, यानी कि मामा के यहाँ आपने 5, 2, 7, 3, 10 यानी 10 से 11 साल का सफ़र तय किया है। जी। चलो, तो BA बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? घर वाले नहीं पढ़ा रहे हैं सब तो। अच्छा, घर वाले क्या करें? कहे क्या करोगी पढ़ के, BA तो की हो। अच्छा, आपको क्या लगा? हमें लगा पढ़ाना चाहिए। पढ़ना चाहिए, हैं? लेकिन जब घर वाले मना कर रहे हैं तो घर वाले की बात कैसे टाली जाए? यही बात है। हाँ, फीस तो सही उन्हीं को देनी है, हाँ। जब देंगे नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। अच्छा, मान लीजिए घर वाले फीस नहीं देंगे तब कोई उपाय है कि नहीं है? है जो है, खुद पढ़ा कर पढ़ सकते हैं बच्चों को। खुद बच्चों को पढ़ाइए, पैसा कमाइए, उससे पढ़ सकते हो। ये हुआ सब, तो सारे आइडिया तो हैं आपके पास। पढ़ाते हैं सर यहाँ पे नीचे बच्चों को, छोटे छोटे। अच्छा, यहाँ पढ़ाते भी हैं आप? जी। अच्छा, कितना दिनों से पढ़ा रही हैं? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। ठीक। यानी कि आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है। स्कूल में भी पढ़ा ले जाओगे? स्कूल में अभी पढ़ाए नहीं है सर, यहाँ पे बोले, हम कहे सर कभी पढ़ाए नहीं है, पता नहीं पढ़ा पाए या नहीं। सर कहे तो जब धीरे धीरे प्रयास करोगे तो पढ़ा पाओगे ना। हाँ, सर बोले आप पढ़ा लोगी, कोशिश करो एक बार। हम कहे ठीक है। यहाँ जैसे छोटे बच्चे पढ़ा रहे हो, स्कूल में भी छोटे ही बच्चे रहेंगे। जी सर। यानी कि लगता है कि आप बहादुर आदमी हैं, इससे पता चल रहा है, संघर्षशील आदमी हैं। चलो, 1 साल हो गया पढ़े हुए आपको, तो उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी किए होंगे। बताओ मॉनिटर के बारे में फिर। मॉनिटर सर एक आउटपुट डिवाइस है जी। जिससे हम वो कीबोर्ड से हम कोई भी काम करते हैं तो वो मॉनिटर पे जो है दिखाई पड़ता है। चलो। और इसकी जो खोज की थी वो जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1897 में इसकी खोज की थी। जी। उनका नाम था कार्ल फर्डिनेंड बारो। जी। और मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है मास ऑन न्यूटन इज ट्रेन, ऑलराइट। और इसका एक सेकेंड नेम होता है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जी। अच्छा, इसका मॉनिटर नाम क्यों रखा गया? मॉनिटर होता क्या है? जैसे ये तो कंप्यूटर को मॉनिटर बोल दिया, आपने देखा होगा क्लास में भी एक मॉनिटर होते हैं। जी सर। होते हैं ना? यानी कि मॉनिटर का मेन बेसिक वर्क क्या होता है? जो क्लास में मॉनिटर होते हैं वो पूरे क्लास की जिम्मेदारी लेते हैं, देखते हैं बच्चे शोर न करें। जिम्मेदारी शोर न करें, यानी कि सारे बच्चों को एक दिशा निर्देश देते हैं। जी। हैं? एक दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसा करना, इसको ऐसा करना है। यानी कि ये भी मुझे दिशा निर्देश देता है ना, हैं? भाई ये बताता है ना मुझे कहाँ पे क्या करना है। जी। मॉनिटर तो बहुत सारी जगह पे होते हैं। जैसे देखिए, एक कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, एक स्कूल का मॉनिटर हो गया, कहीं कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर भी एक मॉनिटर होता है, जिसे स्पीकर बोलते हैं। वो सारी पूरी पब्लिक को मॉनिटरिंग करता है, किसको क्या करना है। ये यानी कि हम वैसे बहुत सारी चीज़ों को मॉनिटर के रूप में देख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए सर जी के 4-5 ब्रांचेज हैं, तो सारे 4-5 ब्रांचों का मॉनिटर सर हो गए हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पे सारी जगहों पे वर्क हो रहा है इस तरीके से। चलो ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा बताओ।
कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करता है, चलो 2-3 इनपुट डिवाइसों के नाम बताओ। इनपुट डिवाइस। घबराइए मत, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ अच्छा करोगे बुरा करोगे आगे चल के सीख ही मिलेगी आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। आराम से बताइए। कीबोर्ड और OMR शीट जी QR जी माइक जी लाइट और स्पीकर नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि आवाज़ बाहर को निकालता है। हाँ। चलो रैम जानते हो हाँ। क्या होता है बताओ। रैम मेमोरी है। जी मेमोरी है। फुल फॉर्म क्या होगा इसका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जी। और रोम? रोम रीड ओनली मेमोरी। ये क्या काम करता है? ये परमानेंट मेमोरी होती है रैम। जी। ये डाटा को सेव करता है। अच्छा चलो सॉफ्टवेयर बताओ। सर परिभाषा देनी है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे किसी को बताना हुआ तो कैसे बताओगे? सॉफ्टवेयर तार्किक रूप से क्रमबद्ध किए गए प्रोग्रामों को, इस समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे न छुआ जा सकता है, न देखा जा सकता है, न ही परिवर्तित किया जा सकता है। कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और लैंग्वेज ट्रांसफर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का इस्तेमाल कहाँ है? जैसे एप्लीकेशन में का 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। एप्लीकेशन में जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड पैड। सिस्टम सॉफ्टवेयर में का 2 सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ इस्तेमाल होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को चलाने का कार्य करता है। जी। तो चलाने का कार्य करता तो उसका नाम भी होगा, क्या नाम है? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP हैं, विंडोज 10, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मोबाइल में एंड्रॉयड हो गया। तो ये सब नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? सिस्टम का मतलब जो सिस्टम को चलाएं। एप्लीकेशन तो हम लोग अपने प्रयोग के लिए लेते हैं, किसको किस चीज़ की आवश्यकता है, हैं? चलो इंटरनेट बताओ कि क्या होता है, या इंटरनेट में टोपोलॉजी बताओ। टोपोलॉजी जानते हो क्या होता है बताओ। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने वाली डिवाइस है टोपोलॉजी। जी बहुत सही। कितने प्रकार के होते हैं? टोपोलॉजी 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हब टोपोलॉजी। जी ठीक। चलिए लेकिन मेहनत किया हुआ है आपने, इसका मतलब है। ठीक है जा सकते हो बेटा। थैंक यू सर।